पाठ 7 राजभोज। पाठ प्रवेश। राजाओं के समय में हाजिर जवाबी का विशेष महत्व था। हाजिर जवाब व्यक्ति को राज दरबार में विशेष दर्जा दिया जाता था। पढ़िए तेनालीराम की हाजिर जवाबी। पाठ उद्देश्य। हाजिर जवाबी का महत्व बताना, हाजिर जवाब व्यक्ति की लोकप्रियता से अवगत कराना, हाजिर जवाबी की प्रशंसा करना, हाजिर जवाबी को बढ़ावा देना। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजभोज का आयोजन किया गया। विभिन्न रस और जायकों से भरी मिठाइयों और पकवानों की कल्पना से ही हर कोई प्रफुल्लित नजर आ रहा था। वह समय भी आ गया जब भोज शुरू हुआ। भोजन के उपरांत दरबार सज गया। राजा दरबारियों से बोले, भोज अभी समाप्त नहीं हुआ है, लीजिए सुदूर प्रांत से मंगवाए गए आम्रपाली का आनंद लीजिए। नौकरों से, सभी व्यक्तियों को एक एक आम दिया जाए। वाह महाराज, आनंद आ गया। आम में आम्रपाली की बात ही कुछ और है। तेनालीराम, चाहो तो एक आम और ले लो। तेनालीराम झट से दूसरे आम पर टूट पड़ा। तेनालीराम की बातें सुनकर मंत्री, राजपुरोहित और सेनापति अपना मुंह बिचकाने लगे। तभी सेवक मिष्ठान का थाल ले आया। यह विशेष मिठाई है, इसे बनाने वाला हलवाई दूर देश से आया है। तेनालीराम ने दोनों हाथों से मिठाइयां उठा लीं। तेनालीराम, और मिठाई ले लो। तेनालीराम ने थाल से दोबारा मिठाई ले ली। तभी एक अन्य सेवक बड़ा सा थाल ले आया। अब यह क्या है महाराज? ये पान है, एकदम शहद की तरह मीठे। तुम घर के लिए भी एक बंधवा लेना। जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब पुरोहित से रहा नहीं गया, वह बीच में बोल पड़ा। तेनालीराम, तुम्हारा पेट है कि कुआं? तुम अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख सकते? कुछ तो दिमाग से काम लिया करो। मंत्री को भी मजाक सूझा। वह जोर से बोला, दरअसल तेनालीराम को पता ही नहीं चल पाया कि महाराज हम दरबारियों की जीभ को परख रहे थे। तेनालीराम तो जन्मों से भूखा लगता है। सुनकर सब हंस पड़े, मानो मंत्री की बात से सब सहमत हों। तेनालीराम, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कुछ कहोगे नहीं? महाराज, स्वादिष्ट पकवान और मिष्ठान पेट के हवाले करने के लिए ही तो बने थे। फिर भला मैं अपना दिमाग इसमें क्यों लगाता कि आप हमें परख रहे हैं या हमारी जीभ को? मैं अपने दिमाग का प्रयोग विजयनगर की बेहतरी के लिए ही करना चाहूंगा। यह सुनकर महाराज की हंसी छूट गई। वहीं दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। शिक्षा। हमें हाजिर जवाब व्यक्ति की प्रशंसा करनी चाहिए।